मेरे देवी सज्जनों, आज आप सभी को जीवन की परम सच्चाई को अवगत कराना चाहता हूं। कोई जन्म लेते ही मां से बिछड़ गया, तो किसी का जवान बेटा मर गया। कोई बूढ़े माँ बाप, बीवी और मासूम बच्चे को छोड़कर मर गया। किसी का तलाक हो गया और बच्चों के लिए माँ बाप जीवित रहकर भी मर गए। कोई जवानी में ही विधवा हो गई या किसी की जवानी में ही पत्नी मर गई। कोई वर्षों से बांझ है तो कोई अपाहिज है, कोई काला है तो कोई नाटा है, कोई जीवन भर कुंवारा रह गया तो किसी की शादी नहीं हो रही है। किसी के 2 पार्टनर हैं तो कोई अकेला खुश है। किसी को कभी भी कुछ नहीं मिला तो किसी का सब कुछ बिछड़ गया। किसी ने सुसाइड कर लिया तो किसी ने सुसाइड जैसे परिस्थिति का डटकर सामना किया लेकिन सुसाइड नहीं किया। कोई वर्षों से बीमार है तो कोई गृह क्लेश से परेशान है। ये सब फैसले तकदीर के हैं। यहां सबको सब कुछ नहीं मिलता। यहां कोई भी खुश नहीं है। हर आदमी किसी न किसी बात से दुखी है। तो मेरे प्रिय सज्जनों, मेरे भाई बंधुओं, जीवन में जो आपको मिले उसी में आप खुश रहो, उसी में ही जीवन का यापन करो। थोड़ा मिले, अगर आप उसमें सुखी रहेंगे, खुशी रहेंगे, तो जीवन की सारी खुशियां आपको खुशियों की तरह दिखाई देगी। और बहुत कुछ पाकर आपके अंदर यह लालसा अगर मन में बनी रही कि और जीवन में मिल जाए और मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, तो जीवन आपका सारा जीवन इसी में निकल जाएगा कि मेरे पास कितना धन हो जाए, मेरे पास कितना ऐश्वर्य हो जाए, मेरे पास कितने वैभव हो जाए। इसी में जीवन पूरा बीत जाता है। मनुष्य की तृष्णा, मनुष्य का मन वह अशांति की ओर सदैव बढ़ता जाता है और जीवन में उसको कभी सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो देवी सज्जनों, अगर जीवन में सुखी रहना है तो आप सभी को मन में संतोष रखना पड़ेगा। और कहा भी गया है, संतोषम परम सुखम। संतोष से बढ़ के कोई सुख नहीं, कोई धन नहीं। और 2 लाइन यह भी सुन लीजिएगा। जो सुख पावे राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख आपको धन के कम होने पर मिलेगा, वह सुख आपको वैभव ऐश्वर्य के होने पर नहीं मिलेगा। तो जीवन में आप सुखी रहने के लिए बस संतोष का ही पालन करें, संतोष को ही अपना लें। आपका जीवन सुखमय व खुशहाल होगा। ओम नमो नारायण।